प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हों जो आपको बहुत बड़ी नजर आ रही हैं, जिनका ठीक होना आपको नामुमकिन लग रहा है और इस कारण से आप बहुत डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी बड़ी हों, लेकिन उससे बड़ा आपका परमेश्वर है। उन प्रॉब्लम्स से भी कई बड़ा, कई सामर्थी, कई बलशाली आपका परमेश्वर है जिस पर आप भरोसा करते हैं। और यदि आपका भरोसा उस पर है तो ये प्रॉब्लम्स उसके सम्मुख मोम के समान पिघल जाएंगी। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको अपना भरोसा प्रभु पर लगाए रखना है। भजनकार दाऊद के जीवन में हम कुछ इसी प्रकार से देखते हैं। तो उसके जीवन में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, शत्रु उसको मारने के लिए, उसको घात करने के लिए तैयार हैं, सेनाएं खड़ी हैं उसको मारने के लिए, और वो अकेला है। लेकिन वो जानते हैं क्या कहता है। वो कहता है भजन संहिता की किताब उसका 27 अध्याय 1 पद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर है जो मेरी ज्योति है। ज्योति मीन्स जो मुझे सही रास्ता दिखाने वाला है, मुझे डायरेक्शन देने वाला है, मेरी अगुवाई करने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। मेरा उद्धार, मुझे छुड़ाने वाला, मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। प्रॉब्लम्स तो बहुत बड़ी हैं, डर तो लग रहा है, लेकिन भजनकार कहता है कि मेरा परमेश्वर, मेरी ज्योति, मेरा उद्धार मेरा परमेश्वर है। लिखता है, मैं किससे डरूं? अब मैं किससे डरूं जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही जिसने सब कुछ को बनाया है वो मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मेरा छुटकारा करने वाला है, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला है, मुझे गाइड करने वाला है, मुझे सही रास्तों पर चलाने वाला है, मेरे संग में रहने वाला है। तो मैं किससे डरूं? मैं किसका भय खाऊं? क्या कोई है अब जिससे मुझे डरना चाहिए? मैं सोचता हूं नहीं, क्योंकि संसार में, इस ब्रह्मांड में जो सबसे ऊपर है वो परमेश्वर है। और यदि परमेश्वर ही हमारे संग में है तो हम किससे डरें? कौन है उसके नीचे? कौन है उससे बड़ा जिसे डरा जाए? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है जिससे डरा जाए। नहीं, इन प्रॉब्लम से, इन बीमारियों से, इन समस्याओं से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपका परमेश्वर आपके साथ में है, आपको छुड़ाने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। वो लाइट, वो उद्धार आपके साथ में। आगे लिखता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? वही तो है, परमेश्वर ही तो है जो मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, दृढ़ चट्टान है, दृढ़ किला है। अब मैं किसका भय खाऊं? मीन्स वही है जो मुझे चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है, एक वॉल के समान मेरे चारों तरफ है। वही तो है जो मेरे चारों ओर एक दीवार के समान है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। वही मुझे छुड़ाने के लिए मेरे साथ में है, वही मुझे रास्ता दिखाने के लिए मेरे साथ में है। तो अब मैं किससे डरूं? किसका भय खाऊं? क्या कोई सर्वशक्तिमान से बड़ा हो सकता है? क्या कोई सर्वशक्तिमान से बलशाली हो सकता है? नहीं, उससे बड़ा, उससे बलशाली कोई नहीं है। और वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वसामर्थी परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है। तो भजनकार कहता है, फिर हम किससे डरें? क्या जरूरत है डरने की? क्या इन बीमारियों से? क्या इन परेशानियों से? क्या इन विरोधियों से? किससे डरें? मैं किसका भय खाऊं? इसका मतलब भजनकार कह रहे हैं कि मुझे डरना नहीं है, चाहे मेरे सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। एक बार जब वो बच्चा था, छोटा था, तब गोलियत जैसा एक बहुत बलशाली व्यक्ति उसके सामने खड़ा था उसको मारने के लिए, लेकिन वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। उसने कहा, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, मैं यहोवा के नाम से। वो जानता था मैं किसका भय खाऊं, मैं किससे डरूं? क्या इस गोलियत से जो बहुत बलशाली है? नहीं, क्योंकि इससे भी बलशाली मेरे साथ में है, इससे भी बलशाली मुझे बचाने के लिए मेरे साथ में है, मुझे रास्ता दिखाने के लिए मेरे साथ में है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साथ में है। तो क्या मैं इस गोलियत से डरूं?
क्यों मैं डरूं इससे? नहीं, मैं नहीं डरूंगा। और जब वो डरा नहीं तो उसने उस गोलियत को मार गिराया। आसाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, जब आप इन प्रॉब्लम से डरते हैं तब ये प्रॉब्लम्स आप पर हावी होती हैं, लेकिन जब आप इनका सामना करते हैं, इनसे डरते नहीं हैं, तो ये आपके सामने से भाग जाती हैं। आसाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करें कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा दृढ़ गढ़ है, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। चाहे ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। आप जानते हैं, कुत्ते जब काटने आते हैं और आप यदि भागने लगे तो वो आपको और काटेंगे और तेजी से आपके सामने, आपके पीछे भागेंगे। लेकिन यदि आप डट के उनके सामने खड़े हो गए तो वो कुछ समय बाद आपको देखकर ही भागने लगेंगे। तो आपको समझना है इस बात को, आप उनसे सामर्थी हैं, आप उनसे बलशाली हैं, आप सर्वशक्तिमान आपके साथ में है। उसने आपको अधिकार दिया है, वो आपको छुड़ाने के लिए आपके साथ में, आपको बचाने के लिए आपके साथ में है। वो दृढ़ चट्टान है, दृढ़ गढ़ है आपका। इसलिए आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको खड़े रहना है, ये जानकर कि मैं किसका भय खाऊं, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। सर्वशक्तिमान तो मेरी ओर है, मैं किससे डरूं, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस वचन को। इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें, डरे नहीं, घबराए नहीं। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन यह मान लीजिए कि मेरा उद्धार मेरा परमेश्वर है, मेरा दृढ़ गढ़ मेरा परमेश्वर है, जो हमेशा मेरे साथ में है, मुझे बचाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए। तो मैं क्यों डरूं, क्यों घबराऊं? सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अरुण है, मैं सुल्तानपुर जिले यूपी से बात कर रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी माँ का कोर्ट में पैसा फंसा हुआ था, वो पैसे बहुत 2 साल से नहीं मिल रहे थे। मैंने अमृता सिस्टर प्रेयर मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप के जरिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। वहाँ की एक सिस्टर ने प्रेयर की और सुबह शाम की प्रार्थना में अमृता सिस्टर बोलती हैं कि जिसके पैसे रुके हुए हैं वो उन्हें पैसे मिलने जा रहा है। मैं इस प्रार्थना को रिसीव करती थी और कल मेरी माँ का पैसा अकाउंट में आ गया है। वकील का फ़ोन भी आया कि पैसे आपके ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर पीके मसीह भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बहुत अवश्य आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम में जो तूने प्रभु हम सबको दिखाई पिता। प्रभु इस सुंदर शाम में प्रभु हम सब मिलकर खुदा आपके नाम को प्रेज करते, धन्यवाद करते पिता, तारीफ करते परमेश्वर। सच में तू प्रभु पवित्र परमेश्वर है प्रभु, तू दयालु, प्रेमी, अनुग्रह करने वाला, अपने लोगों के लिए उपाय इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम तुझे प्रेज करते। सच में पिता, हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य, तेरा नाम प्रभु यीशु हमारे जीवनों से बढ़े परमेश्वर पिता। हम सब के जीवन से प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते कि तू हमारा उद्धार है, हमारी ज्योति है परमेश्वर, हमारा दृढ़ गढ़ है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमें मजबूत और स्थिर करने वाला परमेश्वर है, हमारे संग संग चलने वाला, हम सब के जीवनों के डर को दूर करने वाला परमेश्वर है। खुदावन हम तेरी महिमा करते पिता। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं, आप हमें रिस्पॉन्स करते प्रभु, आप हमारे साथ में रहते हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद देते कि आपने हमें सहायक के रूप में परमेश्वर अपना स्पिरिट प्रभु, अपना होली स्पिरिट दिया, जिसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु बहुत से मुश्किल कार्य प्रभु आप हमारे लिए आसान करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, होली स्पिरिट में आपका धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में प्रभु, आपकी प्रभु होली प्रेजेंस के लिए धन्यवाद, जो हमारे साथ में इन भाई बहनों के साथ में जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े उनके साथ प्रभु तेरी होली प्रेजेंस है, उनके परिवारों के साथ, उनके बच्चों के साथ तेरी होली प्रेजेंस है परमेश्वर। हर एक नेगेटिविटी, डाइवर्ट करने वाली बातें या फिर प्रार्थना से मन चुराने वाली बातों को यीशु के नाम में इसी वक्त हम दूर करते हैं। प्यारे प्रभु, हर एक के विचार के ऊपर, हर एक थॉट्स के ऊपर, हर एक हृदय के ऊपर पवित्र आत्मा हम आपके नियंत्रण को मांगते परमेश्वर। और मैं धन्यवाद
धन्यवाद करती हूँ कि होली स्पिरिट हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर हो। मैं धन्यवादी हूँ वचन के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ इस बीज के लिए प्रभु जो आज हमारी भूमि पर बोया गया प्रभु, और ये बीज परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु फलवंत हो पिता। जब प्रभु बड़े ध्यान से तेरे वचन को खुदावन जो तेरे दास के द्वारा दिया गया प्रभु, तेरे लोगों ने उसे रिसीव किया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसके द्वारा प्रभु आप आपके लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करें। इस वचन की सामर्थ प्रभु लोगों के जीवन में काम करे। इसका प्रभु जी जो बेस है परमेश्वर प्रभु, वो हर एक व्यक्ति का बेस बन जाए परमेश्वर। जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि यहोवा मेरी ज्योति और मेरी ढाल है। हाँ परमेश्वर पिता, तू हमारी ज्योति है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। हाँ परमेश्वर प्रभु, तू हमारी ज्योति है प्रभु, तू हमारा उद्धार है परमेश्वर प्रभु। तूने हमें छुड़ाया प्रभु, तूने हमें बचाया परमेश्वर पिता। और सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार भजनकार दाऊद अपने आप को मोटिवेट कर रहा है इस वचन के द्वारा कि मैं किसका भय खाऊं और मैं किससे डरूं। यदि आज कोई भी डर का कारण प्रभु, कोई भी भय का कारण प्रभु तेरे लोगों के जीवन में दस्तक दे रहा है परमेश्वर, या फिर वो डर का कारण प्रभु इन्हें मन ही मन प्रभु कमजोर कर रहा है, व्याकुल कर रहा है, बेचैन कर रहा है, या फिर वो डर का कारण प्रभु कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, यीशु के नाम में मैं इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यहोवा मेरे पिता तू हमारी ज्योति और हमारा उद्धार है प्रभु। आज इन भाई बहनों की ज्योति और इनका उद्धार तू है प्रभु। वो डर का कारण, वो डर बढ़ाने वाला कारण यीशु के नाम में इसी वक्त दूर हो इन द नेम ऑफ जीसस। इन बच्चों के जीवन से, नौजवानों के जीवन से, भाई बहनों के जीवन से, माता पिता के जीवन से, हस्बैंड वाइफ के जीवन से, या फिर हर एक व्यक्ति जो डर के कारण को अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त मैं इस डर के कारण से प्रभु तेरे उद्धार को इनके लिए मांगती हूँ, डिलीवरेंस को मांगती हूँ यीशु के नाम में, छुटकारे को मांगती हूँ यीशु के नाम में, और इसी वक्त ये डर के कारण से छुटकारा पाए। यदि कोई भी डर प्रभु इन्हें बार बार परेशान कर रहा है प्रभु, वो डर प्रभु इनके अंदर बैठ गया प्रभु, जिसके कारण प्रभु बहुत से काम है जो इनके रुके पड़े हैं प्रभु, बहुत सी योजनाएं हैं जो रुक चुकी हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में इसी वक्त वो डर इनके जीवन से जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आज पिता ये वचन आपके लोगों की लाइफ में कार्य करे, या आपके लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे परमेश्वर, बदले प्रभु, परिवर्तन को लाए प्रभु। आज आप आपके लोगों के लाइफ की लाइट है परमेश्वर, ज्योति है। आज वो अंधकार जो डर के द्वारा आ रहा है, वो अंधकार जो निराशा के द्वारा आ रहा है, वो अंधकार जो बीमारियों के द्वारा आ रहा है, वो अंधकार कर्जे के द्वारा आ रहा है, हर एक उस बात को यीशु मसीह नासरी के नाम में कमांड करते हुए, आज्ञा देते हुए, मैं इन भाई बहनों के लाइफ से, फैमिली से, इनके फाइनेंस से कमांड करती हूं कि जाओ यीशु के नाम में, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आज इसी वक्त इनके फाइनेंस से वो हर प्रकार की प्रॉब्लम जाए, हर प्रकार की जो बिग प्रॉब्लम है पिता, जब आज वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी जान पड़ती, परंतु धन्यवाद कि तू उस प्रॉब्लम से कहीं अधिक बड़ा है परमेश्वर पिता। तू हमें दृढ़ करता, तू हमें स्थिर करता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती कि इस प्रॉब्लम के समय जब कर्जा बढ़ रहा है, और प्रभु जब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो रही है प्रभु, जब कोई बिजनेस काम नहीं कर रहा, या फिर कोई भी परिस्थितियां के फेवर में नहीं है, यीशु के नाम में इसी वक्त मैं इस प्रॉब्लम को जाने की आज्ञा देती हूं। लॉर्ड आपके पास सॉल्यूशन है प्रभु। जो डिप्रेशन, एंजाइटी, डर इनके जीवन के ऊपर हावी हो रही है, इसी वक्त यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, डर इन भाई बहनों के जीवन से, यूथ के जीवन से, बच्चों के जीवन से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, हर प्रकार की प्रॉब्लम को मैं कमांड करती हूं इन भाई बहनों के जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों की लाइफ से, हस्बैंड वाइफ की लाइफ से, माता पिता बच्चों की लाइफ से। इसी वक्त जाओ यीशु के नाम में, इसी वक्त आजाद हो यहोवा प्रभु। आप इनकी ज्योति और इनका उद्धार है। आप इस भाई का, आप इस बच्चे का, आप इस बुजुर्ग का, हर एक व्यक्ति के ज्योति और ढाल है, उद्धार है प्रभु, दृढ़गढ़ है परमेश्वर। इस समय जितने लोग रोग में, बीमारियों में, दर्द में और गंभीर से गंभीर परेशानियों में प्रभु, जिन बीमारियों का पता नहीं चल पा रहा, टेस्ट कराने के बाद सब कुछ जो नॉर्मल है फिर भी बीमार है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में उन सारी देखी अनदेखी बीमारियों को यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ इन बच्चों के शरीर से जाओ, इन नौजवानों के
शरीर से जाओ, इनकी हड्डियों से, मांसपेशियों से, अंदरूनी अंगों से हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम में। आई कमेंड यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक बीमारी, हर एक रोग को, हर एक दुर्बलता को, हर एक कमजोरी को जो आज इन बच्चों को कमजोर कर रही है या फिर इन नौजवान भाई बहनों को, बुजुर्गों को कमजोर कर रही है और बीमारी के बिस्तर में लेकर गई है, इसी वक्त